हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हर्ब की जिसकी स्टेम्स और उसकी लीव्स पर हेयर लाइक कांटे जैसे होते हैं और जिसके सिर्फ छूने मात्र से आपको बिच्छू के काटने के समान इचिंग और रैशेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके इसी स्पेशल गुण या अवगुण कह सकते हो, इसी के कारण से इसको नाम भी ऐसा ही दिया गया है, जिस प्लांट को हम बिच्छू बूटी या फिर स्कॉर्पियन हर्ब के नाम से ही जानते हैं। तो जिस प्लांट की आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, अब इसकी जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि इसके स्टेम और लीव्स पर हेयर लाइक कांटे होते हैं जो बहुत सीवियर इचिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो देखने में ये कैसा लगता है इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसको सिर्फ हल्का सा टच करने पे ही इतना कष्टकारी अनुभव होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस प्लांट को जो है अगर हमने चुना है मेडिसिनल यूज़ की इसकी जानकारी देने के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि ये भी जानना कि हमने इसको कैसे तोड़ना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पहचानना है। तो यही सारी चीज़ें आज हम बिच्छू बूटी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस प्लांट के बारे में। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, बिच्छू बूटी जो है 3 से 7 फीट टॉल पेरिनियल हर्ब है। जैसे मैंने पहले भी बताया, पेरिनियल हर्ब का मतलब होता है कि जो सालों साल चलते रहती है, और जब इसका डेसिडुअस सीजन आता है, मीन्स इसकी जिस टाइम ये ऊपर से ये प्लांट सूख जाता है, ज़मीन पे इसकी जड़ जो है वो जिंदा रहती है। और ये फ्रेंड्स, ये जो है इस प्लांट की एक और ख़ास बात है कि ये श्रब के रूप में भी, मतलब झाड़ी जैसा भी दिखाई देता है, और जिस सीज़न में जैसे ये सूख जाता है या इसके पत्ते गिर जाते हैं, उस सीज़न में ये मतलब ज़मीन पे फैल भी जाता है, लता के रूप में भी हो जाता है, बेल जिसको हम कहते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जो है इसके ब्राइट येलो कलर की राइजोम जो है वो रूट की जैसे से ही ज़मीन पर फैलती है। और इसके हेयरी थॉर्न्स की तो हमने स्टार्ट में ही बात की। हेयरी थॉर्न्स वाली जो इसकी लीव्स हैं वो 3 पत्तियों के ग्रुप में होती हैं। वो 3 पत्तियों का ग्रुप देख के बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि 3 पत्तियों का ग्रुप है। पॉइंटेड सी लीव्स होती हैं और उस पर हेयर्स हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ये लीव्स ग्रीन हो जाती हैं और जब गिरती हैं तो रेडिश ऑरेंज कलर में चेंज हो जाती हैं। तो ये तो बात हुई इसकी लीव्स की फ्रेंड्स। अब इसके बाद इसके फ्लावर्स का भी देख लेते हैं। इसके फ्लावर्स जो हैं येलो, ग्रीन, पर्पल, इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट कलर्स में आपको दिखाई देंगे। स्प्रिंग सीजन में इस पे जो है क्लस्टर के फॉर्म में एक वाइट कलर का फ्रूट के साथ में इसके फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो ये भी अपने आप में इसकी विशेष पहचान है। पत्तियों के साथ साथ इसका फ्रूट जो है वो वाइट कलर का होता है। इस प्लांट को कुछ और भी नाम दिया गया है। स्कॉर्पियन हर्ब के साथ साथ इसको नेटल लीफ भी कहते हैं। तो ये तो हुई इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात। इसके बाद जैसा कि हर एक प्लांट का हम देख रहे हैं बोटेनिकल नेम, बिच्छू बूटी का भी जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बिच्छू बूटी को अर्टिका डायोशिया कहा जाता है, जो कि अर्टिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये आपको लग रहा होगा कि इतना डेंजरस प्लांट है, इसमें क्या ही मेडिसिनल गुण होंगे, और अगर होंगे भी तो भी इतना जो प्लांट सिर्फ टच से इरिटेट कर सकता है, उसको क्या करना है हमने यूज़ करके। लेकिन आप इसकी जब इसके गुणों के बारे में जानेंगे तो आप ज़रूर समझ पाएंगे कि इसको क्यों हम इसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इस प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इवन कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, जिंक, थायमीन और विटामिन B6, ये सब चीज़ें इतनी क्वांटिटी में हैं कि हम इसको न्यूट्रिएंट्स का खजाना ही कहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस प्लांट की पहचान हो। तो ये हर्ब अक्सर जो है आपको नदियों के किनारे या जंगलों में बहुत आसानी से देखने को मिलती है। बहुत जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं या हिली एरियाज़ की तरफ से आते हैं, उन लोगों को ख़ास तौर से इसकी पहचान बहुत आसानी से होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ये कॉमन प्लांट के रूप में देखने को मिलता है।
इतने गुणों से भरा होने से जो है बिच्छू बूटी का मेडिसिनल वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट इसके मेडिसिनल यूज़ के लिए गुणकारी है। फ्रेंड्स, जो बिच्छू बूटी है इसकी लीव्स का प्रयोग हम मेडिसिनल यूज़ के लिए ख़ास तौर से करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ टच से ही जिस प्लांट की शिवरिंग पैदा हो सकती है उसको हम यूज़ कैसे करें। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको ज़रूर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है हमने इसको तोड़ते हुए कि इसको डायरेक्टली टच नहीं करेंगे। तो इसको जब हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते तो टच करने के लिए तरीका यही है कि जब हमने इसको तोड़ना है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल ख़ास तौर से करेंगे, या फिर कोई भी प्लकिंग औजार जैसे होते हैं ना, कि कोई चिमटा या प्लकर, उनके साथ आप इसको तोड़ेंगे। तो देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमने। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि ग्लव्स पहन कर ही हम इसको तोड़ेंगे, और ख़ास तौर से क्योंकि इसके लीव्स में ही मेडिसिनल गुण है तो हमें इसकी पत्तियां ही चाहिए। तो उन पत्तियों को आप वॉश करेंगे, अच्छे से पानी में आप इसको वॉश करिए और नमक के पानी में आप इन पत्तियों को बॉयल करें। ठंडा होने के बाद आप इन लीव्स को अपने सैलड में मिक्स करके डायरेक्टली खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बॉयल होने के बाद जो इसका इची क्वालिटी है वो जो इस पे हेयर्स लगे हुए हैं लीव्स पे वो ख़त्म हो जाएंगे और इसके आप मेडिसिनल गुणों का फ़ायदा ले पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, डायरेक्टली पत्तियों का प्रयोग करने के अलावा जो है इसकी कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी पत्तियां ड्राई फॉर्म में मिलती हैं, उनकी आप चाय बना के भी आप इसका इस्तेमाल करके इसकी मेडिसिनल जो बेनिफिट्स हैं उनको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी जनरल जानकारी। अब मेडिसिनल गुण देख लेते हैं कि कौन सी बीमारी में ये बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बिच्छू बूटी में जो एक हाइड्रो अल्कोहलिक तत्व पाया जाता है वो आपके कोई भी वुंड को जल्दी हील करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि पहाड़ी ये हर्ब है तो पहाड़ों में अक्सर लोग जो है अपनी चोट को ठीक करने के लिए, इमीडिएट ठीक करने के लिए उनके आसपास की ही हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे बिच्छू बूटी इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। तो आप बिच्छू बूटी का ज़रूर जो है इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजनल फ्लू जैसे कि फीवर, ज़ुकाम, नज़ला या अस्थमा के लिए भी बिच्छू बूटी बहुत ही लाभदायक औषधि है। तो आप ये अपनी इस तरीके की सीजनल प्रॉब्लम्स के लिए भी बिच्छू बूटी का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। आप टी की फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, और बहुत जगह पे तो इसका इवन साग भी बनाया जाता है। तो पहाड़ी लोगों को अक्सर ज़रूर ये मालूम होगा कि इसका साग बनता है। अदरवाइज़ आप जो है सिंपल जो फॉर्म टी और कैप्सूल्स या फिर इसको बॉयल करके सैलड की फॉर्म में आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका एक और स्पेशल गुण बताया गया है लेबर पेन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम लेडीज़ को, उसमें जब पेन ज़्यादा हो या ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम पे अगर प्रेग्नेंट लेडी को हम इसकी चाय पिलाते हैं तो ये उसके पेन को और उसकी एक्सेस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। तो ऐसी स्थिति में भी इसका ज़रूर आप प्रयोग करा सकते हैं। पीरियड के समय में होने वाले जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स की समस्या है, ख़ासतौर से यंग एज गर्ल्स में काफ़ी देखी जाती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदा करती है। तो अवश्य आप इसका प्रयोग कराएं। बाकी फ्रेंड्स, जो हेयर लॉस की समस्या आजकल बहुत देखने को मिलती है और आप कितने ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फिर भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं आता है, तो हेयर लॉस के लिए आप इसके कैप्सूल्स या बिच्छू बूटी की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इसका बिच्छू बूटी का ऑयल भी मिलता है, उसको आप कोकोनट या मस्टर्ड ऑयल में मिला के अपना स्कैल्प पे लगा सकते हैं और हेयर फॉल की समस्या में आराम पा सकते हैं। फ्रेंड्स, बिच्छू बूटी में डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई हैं, और डायूरेटिक प्रॉपर्टी जैसे आपने पीछे काफ़ी वीडियोस में सुना भी होगा कि कोई भी आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम हो, कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, जलन है, यूरिन कम आ रहा है, या प्रोस्टेट कई बार जब बढ़ जाती है तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि बूंद बूंद करके यूरिन आता है, तो ऐसी समस्या में जो है बिच्छू बूटी बहुत ही फ़ायदा देती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो बिच्छू बूटी है वो आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करती है, ख़ास तौर से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जब किसी प्रकार का कोलेस्ट्रोल जो है जमा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत करने लगता है,
तो इसको दूर करने के लिए बिच्छू बूटी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने एक टर्म भी सुनी होगी हार्ट डिजीज़ में, अथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब यही होता है कि जब आपके ब्लड वेसल्स में प्लाक जमा हो जाता है तो इसको दूर करने के लिए, इन कोलेस्ट्रॉल के जो टुकड़ों को दूर करने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसका ज़रूर प्रयोग करें और अपने हार्ट को हेल्दी बनाएं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि खतरनाक सी बिच्छू बूटी कितनी फ़ायदा दे सकती है। सिर्फ आपको थोड़ा सावधानी रखनी है और सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना है। तो आप ज़रूर बिच्छू बूटी के इन फ़ायदों का जो है अपनी लाइफ में अपनाएं और अपनी विभिन्न प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं आप इसके साथ। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।